पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आए दिन नए नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। एक और नई हिंदूवादी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। इससे बाद बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? इसके अलावा बीजेपी ने क्या मुख्यमंत्री चेहरा ढूंढ लिया है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को लेकर अब बीजेपी क्या इनके सहारे पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी? कुछ बड़े तथ्य और कुछ बड़े आंकड़े आपको देंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी या फिर से बंगाल में वापसी करेंगी ममता बनर्जी? इस सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या कहता है? चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो तारीखों के ऐलान से पहले ही बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच ही कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर बात करें तो बसंत पंचमी के दौरान यहाँ पर सरस्वती वंदना को लेकर या दुर्गा पूजा को लेकर भी काफी कुछ यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी में आंकड़े देखे तो क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। और दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए का ऐलान यहाँ पर, यानी हिंदुओं पर मेहरबान दीदी यहाँ पर एक बड़ा सवाल बन चुका है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हिंदुओं को साधने की कोशिश में लगी हुई है यहाँ पर ममता बनर्जी। इसके अलावा अगर बात करें तो पुजारियों को मासिक भत्ता देने की बात अब यहाँ पर टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो बंगाल के मतदाताओं के भाग्य विधाता कौन होंगे? हिंदू वोटर की बात करें तो करीब 7 करोड़ यहाँ पर मतदाता आते हैं और 70% के करीब यहाँ पर हिंदू मतदाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उसी फैक्टर को बीजेपी टारगेट कर रही है जय श्री राम के नारे के साथ। तो यहाँ पर ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के सहारे क्या कुछ आंकड़े बनेंगे? इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की बात की तो 2.50 लाख यहाँ पर मतदाता हैं और करीब 27% मुस्लिम मतदाता हैं। और ये क्या बटेंगे, इसका फायदा क्या होगा, इस पर भी आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण देंगे। इसके अलावा बंगाल के मतदाताओं के भाग्य विधाता में अगर बात करें तो मिथुन यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के सहारे बीजेपी अपनी नैया यहाँ पर पार लगा पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की बनी हुई है वो है अब तक बीजेपी ने बंगाल के लिए अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया है। और हाल ही में इंटरव्यू में यहाँ पर साबित हो चुका है कि बंगाल के लिए यहाँ पर अमित शाह का ऐलान है कि बंगाल का धरती पुत्री बंगाल के लिए बीजेपी की तरफ से सीएम होगा। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी की मुख्यमंत्री चेहरे की पसंद होगी? इस पर क्या कुछ आंकड़े हैं? इसके अलावा सीएम पद को लेकर बेहतर कौन होगा? फिलहाल ये आंकड़े पहले के, लेकिन अगर बीजेपी की बात की तो अब मिथुन चक्रवर्ती के आने से क्या बीजेपी यहाँ पर मजबूत हो जाएगी? इस पर आंकड़े आपको देते हैं। सीएम पद को लेकर हाल ही में जो सर्वे किया गया है कि ममता बनर्जी को अब भी लोग 52% लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी सीएम पद को लेकर बेहतर हैं, अच्छी हैं। और दिलीप घोष को 25%, सौरभ गांगुली 4%। लेकिन अब ये नाम बीजेपी में शामिल हो सकता है, वो है मिथुन चक्रवर्ती। इसके अलावा ममता बनर्जी के कामकाज या उनका जो रवैया है उसको लेकर गुस्सा या परिवर्तन चाहते हैं लोग, मतलब कि ममता बनर्जी के शासन में लोग गुस्सा है उनसे या नाराज हैं या वो परिवर्तन चाहते हैं। उस वक्त सर्वे के आंकड़े हैं कि गुस्सा है, 42% लोग मानकर चल रहे हैं कि ममता बनर्जी से वो गुस्से में है और कहीं ना कहीं सरकार को बदलने वाले हैं। 42% लोग ये मानते हैं। गुस्सा नहीं है, बदलेंगे, लेकिन गुस्सा तो उनसे नहीं है लेकिन बदलेंगे, ऐसे 40%। ना गुस्सा ना बदलेंगे 18% लोग। ये आंकड़े यहाँ पर ताजा सर्वे के आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री ममता का कामकाज कैसा है? अच्छा कहने वाले 50% हैं, बुरा कहने वाले 32 हैं। औसत आंकड़ा जो है वो 17% निकल कर आता है। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर फिलहाल बीजेपी टीएमसी के बीच यहाँ पर काफी कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की तो क्या बंगाल में जीत का जो यहाँ पर फैक्टर है वो है मतवा फैक्टर। या दोस्तों इस एससी वर्ग का मतवा फैक्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां यहाँ पर बात करें तो मुस्लिम फैक्टर को लेकर जो नए नए आंकड़े बन रहे हैं इस पर सबकी नजर है, लेकिन मतवा फैक्टर निर्णायक हो सकता है। बंगाल की इसे चाबी माना जा रहा है। जो इस फैक्टर को अपने यहाँ पर पाले में कर पाएगा उससे बंगाल की इसे चाबी माना जा रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने कई तरह की योजनाएं भी यहाँ पर लागू की हैं। तो यहाँ पर बात करें तो पहले यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी में थे और कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद थे, लेकिन कामकाज से वो नाखुश हुए और यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब वो बीजेपी में एक बार फिर से राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं। ये यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट ने बड़ी आंकड़े यहाँ पर दिए हैं। तो क्या बंगाल में सियासी संग्राम में जय श्री राम का नारा अब बंगाल में गूंजने वाला है?
तो इसको लेकर यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर नई रणनीति तैयार की है और हिंदू फैक्टर को साधने के लिए दुर्गा पूजा सहित कई और यहाँ पर जो है यहाँ पर फैक्टर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी खबर है कि बंगाल में नई हिंदूवादी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और बीजेपी की राय इससे मुश्किल होगी, ये बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि अगर हिंदू का जो वोट है वो बढ़ता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर टीएमसी को हो सकता है, जो एक्सपर्ट यहां पर मानकर चल रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में जो है अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले जो है हाल ही में हिंदू सहमति नाम के एक संगठन ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पार्टी ने कहा है कि बंगाल में कम से कम 170 सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर वो 170 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। ये यहां पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की तो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक भी बार अपनी सरकार बना नहीं पाई है। इससे पहले कांग्रेस काफी समय से यहां पर सरकार में रही थी पहले, लेकिन कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं जब से विदाई हुई है अब तक कांग्रेस की वापसी नहीं हुई है। 1947 से 1962 के दशक में यहां पर जो कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इसके बाद सीपीआई माले आए, उसके बाद आप तृणमूल कांग्रेस। तो क्या 2021 में पहली बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने वाली है? आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो आंकड़े बने थे और जो अब आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, टीएमसी में भगदड़ है और टीएमसी में भगदड़ के कारण बीजेपी काफी मजबूत है और अब ने कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है कि अब मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। सीएम पद को लेकर भले ही टीएमसी आगे है, लेकिन फिलहाल बीजेपी भी पीछे दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी भी जमकर मुकाबला पश्चिम बंगाल में कर रही है और इससे पहले शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है पश्चिम बंगाल के लिए। रथ यात्रा के दौरान करीब से करीब यहां पर एक रथ यात्रा से 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा और ये रथ यात्रा पूरे महीने भर यहां पर पश्चिम बंगाल में घूमने वाली है। इससे फायदा बीजेपी को जमकर होने वाला है। इसके अलावा एक और यहां पर सवाल पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में यहां पर बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट को लेकर क्या रही है। हाल ही में जो सर्वे किया गया है 45% कहते हैं कि अच्छा कामकाज टीएमसी का पश्चिम बंगाल में रहा है। एवरेज 21 और खराब कहने वाले 32% ही लोग आते हैं। अब पश्चिम बंगाल के लिए अब क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से माहौल बना है, जिस प्रकार से बीजेपी ने यहां पर जय श्री राम के नारे के साथ पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेन किए हैं, इसका साफ तौर पर असर जो है यहां पर हिंदू मतदाताओं पर दिखा है। उसका फायदा बीजेपी को यहां पर मिलता नजर आ रहा है और वोट शेयर में इजाफा यहां पर बीजेपी के देखने को मिला है। बीजेपी 41% वोट शेयर और टीएमसी को 36% वोट शेयर मिलने की संभावना फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव में दिखाई दे रही है, जो यहां पर एक्सपर्ट के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी की रणनीति के तहत ही पश्चिम बंगाल में यहां पर ममता बनर्जी भी अब नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही इस यहां पर चुनाव को माना जा रहा है। कड़ा मुकाबला यहां पर दोनों में दिखाई दे रहा है, लेकिन आंकड़े में थोड़ी सी बीजेपी अब आगे दिखने लगी है। जिस कार से यहां पर मिथुन चक्रवर्ती की बात करें, सौरभ गांगुली की बात करें, यहां पर कुछ बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इससे साफ यहां पर दिख रहा है कि बीजेपी कुछ बड़ा यहां पर रणनीति तैयार कर रही है। उसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी कैंपेन होंगे, किस प्रकार से यहां पर चुनावी वादे होते हैं, किस प्रकार से यहां पर घोषणा पत्र जारी होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है, इस पर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, ओपिनियन पोल क्या आंकड़े दे रहा है, इस पर आपको सटीक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो प्लीज सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में देखी जाती है कि आपकी राय के हिसाब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी या फिर बीजेपी किसकी बनेगी सरकार, इस पर भी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।